Like and subscribe Unique English Classes. Your first flight, The Ball Poem. ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम है द बॉल पोएम इन विच अ बॉय लूजेस द बॉल। एक लड़का गेंद खो देता है, इज वेरी अपसेट और वो बहुत परेशान है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, गेंद की कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉट इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही दूसरी गेंद खरीदने में कोई परेशानी भी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। वट इज देन, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर बच्चा जो है इतना परेशान क्यों है। वट इज टोल्ड हियर टू रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। यहाँ पोएम के द्वारा आप समझोगे कि पोएट जो है किस चीज़ की खो जाने की बात करता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और किसी चीज़ की खत्म हो जाने से लड़के को कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, कौन सा अनुभव प्राप्त होता है। डेट इज़ टू रीड हियर। तो आप देख लो, फ्रॉम दिस स्टेंजा यू कैन सी द मीनिंग एंड देन द होल सिनॉप्सिस। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, लड़के का क्या अब जो अपना गेंद खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करे अब वह। I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Poet कह रहा है कि मैंने देखा इसे, खुशी खुशी जो है यह गेंद बाउंस करते हुए स्ट्रीट तक नीचे चली जाती है। एंड देन merrily over there it is in the water, फिर वहाँ खुशी से उछलते हुए यह पानी के ऊपर चला जाता है। What he says then, no use to say, oh there are other balls. यह कहना बेकार होगा, यूजलेस होगा कि अरे दूसरी गेंद भी है। An ultimate shaking grief fixes the boy. लड़के के ऊपर एक ऐसी दुख छा जाती है जो शायद खत्म होने वाली नहीं लगती है। As he stands rigid, वह जो है वहाँ पर स्थिर खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कपकपा रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ झांक रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो वहाँ खड़ा है उस हार्बर बंदरगाह के पास जहाँ पूरा बचपन का समय उसका बिता हुआ है। हिज बॉल वेंट, गेंद उसकी चली गई। I would not intrude on him. The poet says here that he does not like to interfere with him on that ball. वह जो है दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। A deem another ball is worthless. एक कम पैसे वाला जो बॉल है वो तो बेकार का है, तुच्छ है। Now he senses first responsibility. अब वह जो है उसे पहली उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। इन वर्ड ऑफ पोजिशंस, संसार में जो अधिकार हैं, जो मटेरियलिज्म से लोग जुड़े हुए हैं, जो धन दौलत के एक अधिकार में लगे हुए हैं, उसमें लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद तो हमेशा खो जाएगी। लिटिल बॉय, पोएट ऐसा बोलता है यहाँ पर कि अरे लड़का, गेंद तो खो जाएगी एक दिन। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी गेंद फिर से वो दोबारा नहीं ले पाएगा। वट इज हिज देन, मनी इज एक्सटर्नल, रुपया धन दौलत ये तो बाध्यम चीज़ है, आना है और फिर जाना है। हिज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वह सीख रहा है। दैट बॉय इज लर्निंग हियर विथ हिज डिस्परेट आइज, जो हताश आंखें हैं उससे वो बहुत कुछ सीख रहा है। द एपिस्टोपोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, सबसे पहले वह जो है नेचर ऑफ द लॉस समझ रहा है, और लॉस के बाद कैसे खड़ा होना है वो सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, आज या कल, कुछ कम दिन या ज़्यादा दिन लगे, लेकिन हर किसी को इन चीज़ों को समझना होता है और फिर से सारे लूजिंग्स के बाद स्टैंड अप होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। इट मीन्स वी हैव टू फॉरगेट, डिनाई ऑल द
lost things and then to stand up, to go forward. So in the whole, the poet has used few of the poetic devices here. कुछ poetic device का भी यूज किया है पोएट ने, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या बोलता है कि यह रिपीटेशन हुआ, और रिपीटेशन वाट और वाट का जब 2 लाइन्स में हुआ है, यू कैन से दैट इट इज एन अफोरा, अ पोएटिक डिवाइस दैट shows when group of words or words are repeated the same in the next line is known as anaphora. Merrily bouncing down the street, यहाँ पे merrily bouncing down the street करके जो है पोएट ने बताना चाहा कि that is a character of a living human being का एक कैरेक्टर होता है merrily होना, खुश होना, to get happiness. बट एक बॉल कैसे मैरिली होके बाउंस कर रहा है, यहाँ पर जो है पर्सनिफाई कर दिया बॉल को. ऑलरेडी द बॉल इज symbol here, it is used in symbolic form, सिम्बोलिज्म है बॉल. फिर क्या पोएट ने जो है यहाँ बताया इन दिस लाइन, balls will be lost always little boy. यहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ द पोएट इज conveying to that little boy who is not in front of him, और so it is apostrophe. तो ऐसे ही कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया पोएट ने. तो इन टोटल थ्रू द बॉल the poet has told about something as what we get as wealth or the memories of the childhood. पोएट ने जो है यहाँ पर बॉल के द्वारा सिम्बोलिज्म में उसने यंग डेज ऑफ द चाइल्ड और द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड को जो है रिप्रेजेंट किया है. बॉल को जो है वेल्थ से भी डिनोट किया जा सकता है. ओके, थैंक यू. दिस इज द होल अबाउट द चैप्टर, दिस पोएम, द बॉल पोएम.